खाली हाथ कभी भी राखी नहीं बंधवाना चाहिए। का राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त है सूर्य उदय से लेके 9:48 तक का रहेगा। उस पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन मनाई जाती है। रक्षाबंधन राखी बांधते टाइम पे भाई का मुंह कभी भी दक्षिण में नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ पूर्वांचल पहरी पे। आज का विषय है रक्षाबंधन। इसी महीने के 28 तारीख को इस बार रक्षाबंधन की जो तिथि है वो निकल के आई है। रक्षाबंधन का तिथि अगस्त 28, 2006। इसी विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ है सुरेश पारिक जी, जो जाने माने एस्ट्रोलॉजर है और इनकी सारी बातें जो है काफी हद तक लोगों को सही समझ में भी आते हैं। तो चलिए जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि रक्षाबंधन ये तिथि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस तिथि पे ऐसी कौन सी खास उपाय करनी चाहिए जिससे भाई बहन की रिश्ता जो है वो मजबूत होते हैं, और इस तिथि पर किया गया सारे नियम के बारे में हम लोग विस्तार से आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे एस्ट्रोलॉजर सुरेश पारिक जी। नमस्कार सभी को, राम राम मेरी तरफ से। सुरेश जी, ये बताइए कि ये जो रक्षाबंधन, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे रक्षाबंधन की जो तिथि है इसकी आरंभ कैसे हुआ, इसका क्या स्टोरी है। देखिए, रक्षाबंधन पर्व जो है ये आज का नहीं है, ये आदि अनादि काल से है। इसकी जड़ें मिलती है हमें वामन अवतार से। राजा बलि जो था वो कोई यज्ञ कर रहा था, उसको यज्ञ को रोकने के लिए भगवान विष्णु आए थे। तो विष्णु ने आके वामन भगवान का अवतार लेके आए थे। उस टाइम पे उन्होंने बलि से मैंने प्रार्थना की थी कि आप मुझे 3 गज मैंने 3 पैर भूमि दो। तो बलि ने कहा कि आपको जो चाहिए वो मैं दे देता हूँ। किंतु विष्णु भगवान की वो एक चाल थी, वो उनको फिर पाताल पहुंचाना था। तो उन्होंने जब हाँ कर दिया तो विष्णु भगवान ने एक पैर में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पैर में पूरा पाताल नाप लिया। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं अब अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपनी उदारता और अपने वचन की रक्षा के कारण अपना सर उनके सामने कर दिया कि प्रभु अब तो मेरे पास इसके अलावा कुछ ही नहीं है। तो विष्णु भगवान ने उनके सर पे रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारी वचनबद्धता से बहुत ही खुश हुआ हूँ। तुम मेरे से एक कोई भी वरदान मांगो। तो फिर बलि ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो तो आप एक काम करो, आप मेरे द्वारपाल बनो। और विष्णु भगवान ने ये भी कह दिया था कि अब तुम इस धरती पे नहीं पाताल लोक पे राज करोगे। और जब उन्होंने विष्णु भगवान वचन से बद्ध हो गए थे तो फिर वो उनके साथ वहां जाके द्वारपाल बन के उनकी रक्षा करने लगे। अब जब लक्ष्मी, विष्णु के बिना लक्ष्मी अधूरी है, और जब पालन करता ही अगर पाताल में चले जाए तो पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया, क्योंकि त्रिदेव में सबसे मुख्य देव पालन करता तो विष्णु भगवान ही है। तो दुनिया का पालन कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रखा था। तो लक्ष्मी जी जाके राजा बलि को राखी बांधती है और उनको अपना भाई बनाती है। वहां से ये राखी की प्रथा चालू होती है। तो बलि ने कहा कि बहन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए इस रक्षाबंधन में। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे जो द्वारपाल है ये मुझे चाहिए। तो उनसे प्रेम के स्वरूप में अपने भाई की तरफ से वो उपहार लेते हुए विष्णु भगवान को फिर लौटा के लेके आ गए थे। और ये एक मान्यता है कि विष्णु भगवान बाकी महीने तो ऊपर बैकुंठ में ही रहते हैं, किंतु 4 महीने हम जो कहते हैं देव सोनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक विष्णु भगवान शयन करने के लिए वो पाताल लोक में बलि के पास ही जाते हैं। और उस समय पे सारे शुभ कार्य जैसे विवाह और आपके जो भी जितने मांगलिक शुभ कार्य है वो सारे वर्जित रहते हैं। और उसको चातुर्मास भी कहते हैं। साधु सन्यासी अपनी जगह नहीं बदलते, वो अपने एक स्थान पर रहते हैं, वो चाहे कोई भी धर्म के हो। यहाँ से राखी की शुरुआत हुई है, रक्षाबंधन की। आगे हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस बार जो रक्षाबंधन है वो 28 अगस्त 2026 को है। तो इस बार की जो रक्षाबंधन की तिथि है वो कौन सी समय सबसे पावन रहेगा रक्षाबंधन के लिए, राखी बांधने के लिए सबसे पावन मुहूर्त कौन सा होगा। अगला सवाल है, रक्षाबंधन जो है ये किस चीज का प्रतीक है और क्यों मनाए जाते हैं। देखिए, रक्षाबंधन देखा जाए तो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, और एक ये हिंदू सनातन धर्म की सुंदरता को दिखाने के लिए भी ये त्यौहार बहुत ही
महत्वपूर्ण है। ये ऐसे महत्वपूर्ण है कि अगर कोई भाई को अगर बहन राखी बांधती है तो भाई उससे वचनबद्ध रहता है कि पूरे जीवन में तुम्हारी रक्षा करूंगा। और बहन की ये प्रतिज्ञा या फिर वो मन में संकल्प लेती है, वो अपने भाई के प्रति हमेशा ही वो अच्छा होने का, लक्ष्मीवान होने का, सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद मन से देती है। और ये एक देखिए आप सनातन में इतनी सुंदरता है कि कोई बाल्य अवस्था में हो या अपने कलीग में हो या कहीं भी हो, वो अगर किसी लड़की को अपनी बहन मान ले या कोई लड़की अपने किसी साथ पढ़ने वाले को या कलीग को या किसी को भी भाई मान ले और रक्षाबंधन का ये राखी बांध दे, तो वो दोनों ही इस रिश्ते को एकदम मने शांतिपूर्वक तरीके से और निस्वार्थ पूर्ण भाव से मनाते हैं। बाकी रिश्ते ये तो हमारे खुद के जुड़े हुए होते हैं, इसमें क्या होता है कि हम इस रिश्ते को जोड़ भी सकते हैं। और बाकी जितने भी त्यौहार आते हैं वो एक परिवार के साथ मनाए जाते हैं, ये एक भाई बहन की ही विशेषताओं के लिए मनाया जाता है। ये दर्शाता है कि हमारा सनातन कितना बृहद है, कितना सुंदर है और कितना एक दूसरे के प्रति समर्पित है, इसीलिए ये रक्षाबंधन मनाए। देखिए रक्षाबंधन क्या होती है कि सामान्य तौर पे ये इसका विधान है कि ये पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और इस बार का राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त है सूर्य उदय से लेके 9:48 तक का रहेगा, उसमें पूर्णिमा रहेगी और पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन मनाई जाती है। बाकी तो देखिए अब जिसको जो व्यवस्था हो वो उस हिसाब से करेगा। और जिस तिथि में सूर्य उदय होता है पूरे दिन वही तिथि मानी जाती है, उसको उदया तिथि बोलते हैं। किंतु शुभ समय तो 9:48 तक ही रहेगी। अगला सवाल है रक्षाबंधन के दिन कौन-कौन सी ऐसी खास बातें हैं या फिर कौन-कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो बरतनी ज़रूरी होती है? देखिए रक्षाबंधन में कुछ कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे भाई बहन दोनों के लिए शुभ होता है। एक तो रक्षाबंधन राखी बहन बांधते टाइम पे भाई का मुंह कभी भी दक्षिण में नहीं होना चाहिए। बहन का मुंह चाहे किधर भी हो, भाई का सबसे सर्वोत्तम रहता है पूरब या उत्तर में मुंह करके ही राखी बंधवाए। और खाली हाथ कभी भी राखी नहीं बंधवाना चाहिए। या तो भाई एक पानी वाला नारियल लेके आए या फिर बहन पानी वाला नारियल लेके आए, उसको हाथ में देके ही राखी बांध के वो फिर बहन को लौटा दे। एक नारियल से आप पूरे परिवार को राखी बांध सकते हैं और सबसे शुभ यही माना जाता है। और जो हो सके तो आजकल तो जैसे देखिए बाज़ारों में रंग-बिरंगी मिठाइयाँ या नई-नई आधुनिक तरह की मिठाइयाँ निकल गई है। सबसे अच्छा तो यही माना जाता है कि भाई को वो अपने हाथ से बना के ही मिठाई खिलाए। और अगर मिठाई नहीं बना सकती तो हलवा ही बना ले, किंतु जितना हो सके अपने हाथ का ही बना हुआ खिलाने की कोशिश करे। और देखिए आजकल बाज़ारों में चाइनीज़ राखियाँ या प्लास्टिक की राखियाँ आ गई है, उनका जितना हो सके प्रयोग ना करें। और सबसे ज़्यादा नीली, काली, हर कैसे रंग की राखियाँ ना बांधें, सबसे ज़्यादा लाल और पीली राखियाँ बांधने की ही कोशिश करें और वही शुभ रहती है। और राखी बांधने का यही एक रहता है कि उसमें प्रार्थना बहन की तरफ से रहती है कि भाई दिन-रात उन्नति करे। और भाई की ये वचन रहता है कि मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करूँगा। और हो सके तो उसमें कॉटन की राखियाँ बांधे। कॉटन की राखियाँ बांधने का यही साइंटिफिक कारण होता है कि हमारे जो सूर्य से जो रोशनियाँ आती है वो राखी के माध्यम से हमारे कलाई में जाती है, क्योंकि कलाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। डॉक्टर भी नब्ज देखते हैं, नब्ज हर जगह होती है शरीर में, किंतु वो कलाई को ही देखते हैं, क्योंकि कलाई हमारे दिल के बहुत नज़दीक होती है और यहाँ से ही हमारा पूरा एकदम सिस्टम चलता है शरीर का। तो उसको बांधने की कोशिश करें। और कई आजकल मॉडर्न ज़माने के चक्कर में राखियाँ बांधने के साथ-साथ खोल देते हैं। उसको कम से कम 8 दिन तक तो राखियाँ पहनी ही रखनी चाहिए, उसके पहले नहीं खोलनी चाहिए। और यही बात है। और दोनों भाई-बहन ऐसे कृत्य ना करें जिनकी वज़ह से दोनों के रिश्ते खराब हो। बाद में ऐसे कृत्य भी ना करें जिसके कारण माँ-बाप के को भी तकलीफ हो, क्योंकि माँ-बाप वृद्ध रहते हैं, वो बच्चों को सुखमय ही देखना चाहते हैं। संपत्ति को लेके या किसी ज़रा-सा ईगो को लेके इतना झगड़ा या ऐसी परिस्थितियाँ ना बनाएँ कि दोनों का मनमुटाव ही चले और माता-पिता को कष्ट हो। इतनी सावधानियाँ बरतिए और भगवान विष्णु और शंकर की कृपा सब पे बनी रहे। नमस्कार।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेश पारिक जी, जो एस्ट्रोलॉजर है, जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सुरेश पारिक जी से हम लोगों ने जानने की कोशिश किए हैं आज किस तरह से राखी को और ज़्यादा खास बनाया जा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे सावधानियां बरतनी ज़रूरी है, और आखिरकार राखी हमारे सनातन धर्म में कितने महत्व रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पावन अवसर राखी के आप सभी की जिंदगी में ऐसी ही खुशियां बिखेरती रहे, और भाई बहन के संबंध जो है ऐसे ही खुशहाली से बीतते रहे। मैं सुष्मिता आप सभी से विदा लेती हूँ।